नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आप देख रहे हैं शी टॉक्स और इस वक्त है मेरे साथ सृष्टि, शारदा, प्रिया और उत्कर्ष। आज शी टॉक्स में उत्कर्ष का क्या काम है, चलिए इस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ही आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक साउथ इंडियन औरत हैं जिन्होंने मूछें रखी हुई हैं और वो तस्वीर, वो वीडियो लगातार वायरल हो रही है जिसमें वो मूछों पर ताव दे रही हैं। बात हम मूछों की करेंगे, लेकिन आज हम बात पुरुषों की मूंछों की नहीं करेंगे, हम औरतों की मूंछों की करेंगे, जिसके लिए आप अपर लिप्स की थ्रेडिंग के लिए जाते हैं। और उत्कर्ष का भी काम आज यही है कि आज उत्कर्ष इस पर हमारे साथ कुछ बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शारदा से जानना चाहूँगी। शारदा, लड़कियों की भी मूछें होती हैं, अगर हम उनसे मूछ ना कह के हल्के से रोएं कहते हैं, जिनको हम अपर लिप्स थ्रेडिंग के नाम से जानते हैं, पार्लर में जाते हैं। मैं समझना चाहूँगी कि आखिरकार हम क्यों करते हैं, हम इसे हटाते क्यों हैं? दिस इज़ वेरी नेचुरल, वजह क्या है इसके पीछे? बात रोए से शुरू हुई है तो ठीक है। हम लोग के बॉडी में ऐसे हार्मोन्स हैं कि लड़कियों को ज़्यादा बाल नहीं आते हैं। ठीक है। तो इस वजह से हमें रोए आते हैं, मूछें नहीं आती हैं। तो ठीक है, बट ये एक ट्रेंड हो गया है कि ठीक है, कि आपकी रोएं भी नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्लोलेस स्किन होनी चाहिए, कुछ भी रोएं नहीं, कुछ भी पिंपल्स नहीं, एंड ये सारी चीज़ है। तो इस वजह से पार्लर जाना ऑब्वियस है, क्योंकि ट्रेंड फॉलो करना है, इसी सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी हमें निकाल ना दे, लड़के हमें बीच में रोक के बोल ना दे कि तुम्हारी मूंछें आ गई हैं। तो ठीक है। बट जैसे आज आपने कहा कि एक तमिलनाडु की एक लेडी है जिनकी मूंछें एक्चुअल में मर्दों जैसी आ रही हैं। तो उसका भी एक रीज़न है कि उनके बॉडी में वो हार्मोन्स ज़्यादा एक्टिव हैं जो पुरुषों में होते हैं। तो बेसिकली अगर उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, अगर कि ठीक है अब हैं तो हैं, इसका कुछ किया नहीं जा सकता, तो हमें इस चीज़ को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कुछ लोग उसके मतलब कि ऐसा कुछ होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इज़ गुड कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और बहुत अच्छी बात शारदा ने कही। मुझे लगता है कि बात इस चीज़ की नहीं है कि उनकी मूछें आ गई तो वो कह रही हैं कि मूछें आ गई, मेडिकल कंडीशन है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इसे हटाना नहीं चाहती हैं। उनका कहना है मूछें उनकी हैं, वो उनके ऊपर निर्भर निर्भर करता है और उन्हें वो बिल्कुल भी वियर्ड नहीं लगता। उत्कर्ष, आप बहुत सारी लड़कियों के साथ आपने पढ़ाई भी की है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में भी काम कर रहे हैं। कभी लड़कियों की आपको कभी मूंछें दिख जाती होंगी बतौर अपर लिप्स के नाम से जिसको हम कहते हैं। तो क्या आप वियर्ड महसूस करते हैं एक लड़की की तरह, कि आपको लगता है अरे इसकी तो मूंछ है? हाँ, मतलब जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं यही देख रहा हूँ कि जो लड़कियाँ हैं या औरत हैं उनके मूछें नहीं आती हैं। मूछें दाढ़ी अमूमन हम जैसे मर्दों की आती हैं। तो हम मतलब ऐसा हम पले बढ़े हैं इस चीज़ को देखते हुए कि मूछें अमूमन मतलब ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है। चूँकि आज मैं 26 साल का हूँ तो मैं अब तक मेरे दिमाग में बैठ चुका है कि अब औरतों और लड़कियों की मूछें नहीं आती, क्योंकि हम जब बायोलॉजी भी पढ़ते हैं तो भी बताया जाता है कि ऐसा ऐसा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। हाँ, जब हम ऐसी फ़ोटोज़ देखते हैं, जैसे रिसेंट में भी आपने चर्चा की कि एक महिला थी तमिलनाडु की, जिसमें केरल की शायद थी, तो उसमें उनके मूछें आई, उस पर मूछों को ताव देती हुई फ़ोटो भी काफ़ी वायरल हुई। हालांकि उस पर उससे गर्व है, पर जहाँ तक मेरा सवाल है मुझे ये चीज़ें वियर्ड लगती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चीज़ों को देखता आया हूँ अभी तक, तो अचानक से कोई ऐसा परिवर्तन होता है तो ये ह्यूमन नेचर भी है कि अचानक से आप परिवर्तन एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ को देखते हुए पले बढ़े हैं और अचानक से कोई ऐसा चेंज आ जाए जैसे कि अभी रिसेंट में हुआ, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक्सेप्ट करना भी मुश्किल है और मुझे चीज़ें थोड़ा वियर्ड लगती हैं। अच्छा, मतलब लड़कियों की अगर हल्की सी भी आपको दिख जाते हैं बाल यहाँ पे मूंछों की तरह तो वो वियर्ड लगते हैं? हाँ, आप कह सकती हैं, क्योंकि एक परिवर्तन जो अभी हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, मैं खुद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये बड़ा मैं बड़ा ऑनेस्ट ओपिनियन है उत्कर्ष का। प्रिया, आप क्या कहना चाहेंगी? तो शाइज़ा का जो ये केस है इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे मेरे लिए ये चीज़ वियर्ड नहीं है। मुझे लगता है कि सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है इसको लेकर, क्योंकि ये तो शाइज़ा की मूंछें जिसे वो फ्लॉन्ट कर रही है अच्छे से, गर्व से। और मैंने देखा है बहुत लड़के लंबे बाल रखते हैं आज के समय में। मैंने बहुत से लड़कों को देखा है लंबे नाखून रखते हैं शौक से, एक ही नाखून आईब्रोज लंबा कराते हो। हैं, threading? आईब्रोज कराते हैं, थ्रेडिंग कराते हैं, बहुत से तो लिपस्टिक लिप्स के लिए भी करते हैं चीज़ें। तो अगर कोई ऐसे फीचर्स हैं जो हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं बॉडी के, जो हमें अच्छा लग रहा है पर्सनली, तो उसे शौक से फ्लॉन्ट करना चाहिए। और शाइज़ा ने ये बहुत ही अच्छे से किया है। उन्हें बहुत बार टोका गया, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि मुझे बहुत से लोगों ने बोला ऑकवर्ड है, वियर्ड है, पर मैंने नहीं किया। इवन उन्होंने ये भी कहा कि
लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं मास्क पहनती थी तो मेरा मन नहीं करता था मास्क पहनने का, क्योंकि मुझे अपनी मूंछें गर्व से दिखानी होती थी। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर कोई चीज़ अपने आपके बॉडी फीचर्स कोई आपको अच्छे लग रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, तो उसे फ्लॉन्ट करिए, शौक से करिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर मैं पर्सनली एज अ विमेन या गर्ल बात करूं तो मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए ज़रूरी है थ्रेडिंग, अपर लिप्स ज़रूरी है, मुझे वैसे ही रहना पसंद है और वो मेरा ढंग है। ये मतलब प्रिया ने दोनों बातें कह दी हैं। वैसे मैं क्या कहती हूँ वो तो मैं बताऊंगी बाद में, बट सृष्टि क्या कहती है? मेरे ख्याल से मूछें रखना या फिर आपके शरीर के किसी भी अंग में बाल रखना, ये जेंडर बेस्ड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़के मूछें रखें या ना रखें तब उनको कोई टोकता नहीं है। बहुत से लड़कों की मूछें नहीं होती हैं, वो नहीं रखना पसंद करते हैं, दाढ़ी रखना नहीं पसंद करते हैं। ठीक वैसे ही लड़कियों के ऊपर भी मुझे नहीं लगता कि अगर उसने रखा भी, उन्होंने रखा भी है तो इसमें कुछ वियर्ड है, या फिर हाँ लोगों के लिए नया है, एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, दिक्कत आएगी। लेकिन जब ये शुरुआत हुई थी बाल हटाने की लड़कियों, तो हुआ क्या था कि ये दोनों के लिए ही कॉमन था, लड़के लड़कियों दोनों के लिए शुरुआत हुई थी हाइजीन पर्पस से। इस हाइजीन को बाद में ट्रेंड का रूप दिया गया कि ये कंपलसरी है कि लड़कियों की मूछें ना हो, आईब्रो शेप में हो, प्रॉपर बाल प्रॉपर शेप्ड और अच्छे तरीके से मेंटेन्ड हो, या फिर उनके हाथ में, उनके पैरों में बाल ना दिख जाएं। ऐसा तो है नहीं कि बाल आते नहीं हैं, आते हैं, और ये लड़कियों के लिए दर्दनाक होता है क्योंकि उनको हर बार वो हटवाना पड़ता है, चाहे वो पैर के बाल हो, हाथ के बाल हो, या फिर वो जिसने मूछें रखी हैं वो हो। तो आई गेस कि अगर उन्होंने ये शुरुआत की है और अगर हो सकता है कि ये एक ट्रेंड सेट हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको बहुत ऐसी महिलाएं दिख जाएंगी जो बाद में मूछें रखेंगी, क्योंकि किसी को ये दर्द नहीं पसंद है। ये सिर्फ ट्रेंड की वजह से हो रहा है, तो आई गेस कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। हाँ, अगर मैं अपने ओपिनियन के बारे में कह रही थी कि वाकई एक हाइजीन पर्पस भी होता है, एक होता है कि शायद हम किसी के सामने कभी जाएं तो कोई टोक ना दे। ऑब्वियसली थोड़ा वियर्ड होता है ये सबके लिए भी, जैसा कि प्रिया ने भी बताया कि अगर उनकी पर्सनली बात की जाए तो उनको शायद ये अच्छा नहीं लगेगा। शारदा ने भी अपनी ओपिनियन दिए, उत्कर्ष ने भी कहा कि मुझे खुद ही लड़कियों को ऐसे देखकर वियर्ड महसूस होगा। लेकिन बहुत सिंपल सी चीज़ है कि क्या वाकई ये वियर्ड है, क्योंकि ये हमारा अपना बॉडी फीचर है, हम जैसे चाहें उसको वैसे लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से नहीं। अगर हम इसे बस एक हाइजीन के तौर पर देखें तो दैट इज़ फार एंड बेटर, लेकिन अगर हम इसे कंपेयर करें किसी दूसरी लड़की से कि उस लड़की ने नहीं रखा है तो वो अच्छी लग रही है, उस लड़की ने रखा है इसलिए वो बुरी लग रही है, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। लेकिन एक लास्ट ओपिनियन मैं आप सबसे जानना चाहूँगी कि क्या जो लड़कियां अपर लिप्स इसलिए नहीं करवा रही हैं कि उनको मन नहीं करवाने का, और जैसे मसलन मान लेती हूँ कि मुझे यहाँ पर रोए ज़्यादा हैं, मैंने देखा कल प्रिया ने यहाँ पे अपर लिप्स थ्रेडिंग करा ली है और वो ठीक लग रही है, तो मुझे क्या आपसे इन्फ्लुएंस होना चाहिए, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस लूज़ होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये आपकी पर्सनल चॉइस है, पर्सनल हाइजीन मैटर है। मुझे याद है बचपन का एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा अगर मैं बताना चाहूँ तो, कि घर में जब मैं, मेरे भाई, हम सब साथ में बैठते थे और स्कूल टाइम में हम लड़कियों को उतना नहीं इन सब चीज़ों का कंसर्न होता है, बिकॉज़ वो पढ़ाई में ज़्यादा लीन होते हैं, अपने उसको ध्यान नहीं दे पाते बॉडी फीचर्स पे। तो भाई कहता था छोटी बहन को, ये देखो इसकी मूछें हैं, अरे मूछें, इसको ऐसे चिढ़ाता था अक्सर। तो ये चीज़ें जब होने लगती हैं, आपको कोई चिढ़ाता है, बोलता है, रोकता है, टोकता है, तो आप चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो। लेकिन अगर किसी को देखकर आप उसे कॉपी कर रहे हो कि नहीं मेरे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, गलत है। ये पर्सनल हाइजीन है आपका और पर्सनल मैटर। आप अपने लुक को जैसे दिखाना चाहते हो, जैसे फीचर्स को अपने फ्लॉन्ट करना चाहते हो, वैसे करना चाहिए हमेशा। और तो क्या उत्कर्ष कभी ऐसे किसी को एक्सेप्ट कर पाएगा? मतलब कभी आपने वर्क प्लेस पे किसी को टोका है, किसी लड़की? नहीं टोका नहीं है, पर हाँ ये है कि पर्सनल ओपिनियन यही है कि मैं चेंजेस है, मतलब ये वही मैं कह रहा था बार बार, जैसा अभी पिछली बार भी कहा कि ये जो चेंज अचानक होता है समाज में, तो कोई भी इंसान है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो अभी मेरे लिए थोड़ा इसे स्वीकारना मुश्किल है। उत्कर्ष के लिए मुश्किल है। हैशटैग नो शेव करें तो कर सकते हैं, ट्रेंड है, कुछ भी चल सकता है बिल्कुल करें, पर किसी को फोर्स ना करें।
इट्स वेरी सिंपल। जैसे कि अभी लॉकडाउन था, मैंने तो अपर लिप नहीं करवाया क्योंकि मुझे कहीं नहीं जाना था। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हम लोग ये तभी डिसाइड करते हैं कि ये मूछें तभी होनी चाहिए जब हम लोग घर में रहें खुद के साथ। मतलब मुझे नहीं लगता कि हम ऑकवर्ड हैं खुद में, हम लोग दूसरों के साथ ऑकवर्ड है क्योंकि ठीक है फील करवा दिया गया है। और आजकल का टाइम है कि हम अपने आप को एज अ मॉडल से इंस्पायर्ड हैं हम सब। मतलब कि अगर ये कपड़ों की बात हो, चाहे ये शेप की बात हो, है ना, क्योंकि पहले तो अगर कोई मोटा है तो बॉडी शेमिंग है। आप इसको क्या कहेंगे अगर किसी की मूछे पे अगर सवाल उठा रहे हैं आप, तो इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी शेमिंग ना, तो क्या मतलब है। शारदा का पॉइंट बहुत अच्छा था, क्योंकि हम जब घर पे होते हैं तो हम आईब्रोज भी नहीं कराते, अपर लिप्स भी नहीं कराते, सोचते हैं छोड़ो, बाहर जाते हैं तो कराते हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि हम अपने लिए कुछ नहीं कराते। तो फिलहाल शी टॉक्स में इतना ही। आप खुद क्या सोचते हैं, आपका ओपिनियन इस पर क्या है, ज़रूर लिख कर बताइएगा। ख़ास तौर से मैं लड़कों की राय भी इस पर जानना चाहूँगी। तो एक और नए टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक आता है जिस पे आपको लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए तो ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।